वाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद स्थार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आप सबके बीच में। आप सब बहुत ही इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज यहाँ पर उपस्थित हैं। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम सीए, उसको क्लियर करके और हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी करने में ही इतना कठिन होता है, उसके बाद पास करके भी जो जिम्मेदारियाँ होती है वो और भी कठिन हो जाती हैं। नहीं कि एग्ज़ाम के बाद आपकी जिम्मेदारी कम होती है, बढ़ती जाती है। सीए बनने के बाद भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ भी होगा वहाँ पे फियर होता है ना। फियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर। कहते नहीं, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उसको कोई टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसका कोई इज्जत नहीं है उसको इज्जत गंवाने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसका इज्जत होता है उसको भय होता है इज्जत चला जाएगा। जो सुंदर होता है उसको भय होता है बुढ़ापा का। इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के अंदर एंजाइटी होगा ही, टेंशन होगा ही, है ना। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं किया तो क्या होगा। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो इसलिए न वो अपने लिए नहीं सोचते हैं कई बार, क्योंकि देश की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने नहीं किया, उनके टेबल पे फाइल है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कई बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आपके मंदिरों में वीआईपी कल्चर क्यों है ना। वीआईपी का आप स्पेशल क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि जो लोग ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उनके टाइम का बहुत वैल्यू होता है ना। उनका एक जैसे कोई डॉक्टर है मान लीजिए, है ना, और डॉक्टर को हम बोल दें कि आप 1 घंटे लाइन में लगे, तो उतनी देर में कितने पेशेंट मर जाएंगे, है कि नहीं। तो उनको क्या कहे कि चलिए आप जाइए, भगवान के दर्शन करके अपना काम कीजिए, सेवा कीजिए, आपके टाइम का वैल्यू है ना। तो जो व्यक्ति जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसका हर क्षण जो है कीमती होता है, दूसरों की सेवा में लगा रहता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो है कई बार अपनी आवश्यकताओं को इग्नोर कर देता है ना। मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मेरी क्या नीड्स हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा, आप लोग जानते होंगे कहानी, है ना। तो यक्ष ने कहा कि आप पानी मत पियो, है ना। पहले तो चारों भाई से बोला, सबने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले, आई डोंट केयर। वो पीने लगे, सब मर गए। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अगर उत्तर दो दोगे तो फिर आपको पानी पीने का अधिकार होगा। युधिष्ठिर ने बोला ठीक है। उसने एक प्रश्न पूछा, वैसे तो 100 प्रश्न पूछे उसने, हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें एक जो प्रश्न है कि इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है, बड़ी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, वेयर टू स्टॉप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जैसे आप मेरे को लेक्चर देने के लिए यहाँ बोला गया, लेकिन उसको रोकना है टाइम पे। जब आदमी बोलने लगता है तो लगता है बहुत कुछ बोलना है ना। कहाँ पे रोकना अपने आप को, है ना। अभी रोक दीजिए, टाइम हो गया, टाइम अप, स्टॉप। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। आप स्मार्टफोन उठाते हैं, मैं चेक करते हैं तो कब रोक देना है उसको,
वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, है ना? तो क्यों कहा उन्होंने मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? क्योंकि कई बार हम लोग एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं, एक मोमेंटम पकड़ते हैं, और फिर वो मोमेंटम हमें फोर्स करता है ना कि हम अपने डिसिप्लिन को लूज करें। इस पर जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड से, अचानक आपको पता चल गया कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो अचानक आप उसको ब्रेक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना? आप चाह के भी रोक नहीं सकते तुरंत, आपको धीरे 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 ही रोकना पड़ेगा। या आपके लेफ्ट में गाड़ी है, राइट में गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, आगे गाड़ी है, केवल आपके पास आपका डिसीजन केवल आपकी गाड़ी को देखकर नहीं होगा, आपकी सराउंडिंग को भी देखना पड़ता है। कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनको ऐसा ना हो कि मैं ब्रेक लगाऊँ, पीछे वाला ना लगाए तो लड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यू कैन नॉट स्टॉप एक्चुअली, इट्स नॉट ईजी टू स्टॉप इमीडिएटली। इवन इफ यू नो, आपको पता चल गया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको रोकना कठिन होगा। और ये भी इसलिए हमें अपने लाइफ को जो है, जैसे पॉइंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस का मतलब है कि यू हैव टू नो वेयर टू स्टॉप, दैट इज बैलेंस ना। लोग फोकस करते हैं ग्रोथ पर, कैसे कैरियर ग्रोथ हो, कंपनी का ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, है ना। लेकिन ग्रोथ जो है वो नेचुरल है, उसको ग्रोथ किया नहीं जाता है, ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है। बिजनेस का ग्रोथ, है ना, या जो भी है हमारा प्रोफेशन है, उसमें ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा। यू डोंट हैव टू डू मच, दैट इज नेचुरल, ग्रोथ इज नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा पौधा है, तो पौधे का ग्रोथ तो नेचुरल हो, तो अपने आप ग्रो करेगा। ऐसे थोड़े है कि आप उसको रोज ऐसे पकड़ के खींचोगे तब ग्रोथ करेगा। नो, बच्चा है वो नेचुरली ग्रो करता है, बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता जाता है समय के साथ। ये सर नो, सो ग्रोथ इज नेचुरल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा हेल्दी रहे। हमारी क्या जिम्मेदारी है कि बच्चा हेल्दी रहे। अगर बच्चा हेल्दी रहेगा तो वो नेचुरली ग्रो करेगा। प्लांट हेल्दी रहे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली बाई नेचर ने ऐसा बनाया है, उसको ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। सो हमारी जिम्मेदारी यही होती है कि उस प्लांट को हेल्दी रखा जाए, उस बच्चे को हेल्दी रखा जाए। वो हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। वो हेल्दी रहेगा कैसे? हेल्दी रहता है जब उसके लाइफ में बैलेंस होता है। फ्रॉम बैलेंस कम्स हेल्थ, एंड फ्रॉम हेल्थ ऑटोमेटिकली देयर इज ग्रोथ। लेकिन अगर हम इम्बैलेंस हो जाएंगे तो फिर अनहेल्दी हो जाएंगे, और फिर हमारा ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है हम ग्रो कर जाएं, लेकिन लॉन्ग रन में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक पॉइंट जो है, जो मैं शेयर करना चाहता था, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका रिलेशन समझना है, बैलेंस, हेल्थ एंड ग्रोथ। जब हम समझ जाते हैं कोई चीज़ को, तो देन वी शेप अप आवर लाइफ अकॉर्डिंगली। दूसरा चीज़ जो है वो है कि दो चीज़ हमारे लाइफ में, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो हमारे लाइफ का गोल नहीं है। हमें समझना चाहिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज गोल, उसमें डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना इम्पोर्टेंट है, कितने लोग मानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशरूम जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है वॉशरूम जाना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना जी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। एक हंस होता है, हंस को आप देखेंगे, उसको आप दूध में पानी मिला के देंगे ना, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसके पास कला है, जैसे सारग्राही, एसेंस,
को पकड़ना। उसी तरह से हम सबको समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लाइफ की गोल हैं। हमें कहते हैं ना, अर्जेंट इज द एनिमी ऑफ इम्पोर्टेंट। अर्जेंट इज द एनिमी ऑफ इम्पोर्टेंट। यूजुअली जनरली हम देखते हैं अर्जेंट चीज़ों को एड्रेस करने के चक्कर में हम लोग कई बार अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फिर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं बाद में अर्जेंट बन जाती हैं। तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, देयर इज नो डाउट। मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट मनी इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। मैंने देखा है कई सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स, मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें वीडियो भी है, उनके स्टेटमेंट्स खुद बोल रहे हैं कैमरा पर, क्या मैं बिलियनर, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, एंड आई वुड फील टू कमिट सुसाइड डेली। भारत में एक साल में 30,000 मर्डर होते हैं और लगभग 2.5 लाख सुसाइड। 30,000 मर्डर एंड 2,50,000 सुसाइड्स। मतलब लोग खुद को ही मार रहे हैं। इस सिचुएशन में लोनलीनेस इज गोइंग टू बी ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। लोनलीनेस, अकेलापन। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड होंगे, लाइफ में एक भी नहीं। कहते ना, कोई तो होता है जिसको हम अपना कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट पे फोकस नहीं किया, हमने गोल पे फोकस नहीं किया, इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस किया, गोल पे फोकस नहीं किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, 1940 में रिसर्च शुरू हुआ, 2015 तक चला। टॉपिक था व्हाट इज हैप्पीनेस एंड हाउ वी गेट इट। अब में से कितने लोगों को पता है ये हैप्पीनेस पे रिसर्च? हाउ वी बिकम हैप्पी, दैट इज द गोल। यस और नो? व्हाट इज द गोल? हाउ टू बिकम हैप्पी एंड मेक अदर्स happy. This is the goal. All other things are important, but this is the, if you get everything but you don't become happy, then कहते हैं operation is successful, patient dead. So this is the point. Research हुआ 1940 में, 750 लोगों की लाइफ पे रिसर्च हुआ, जिसमें आधे लोग गरीब थे, आधे लोग अमीर थे। 75 साल तक उनके लाइफ को स्टडी किया, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए ड्यूरिंग द रिसर्च, और कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए उस रिसर्च को कंप्लीट करने में। कई लोग, कई प्रोफेसर्स को उसमें इन्वॉल्व किया गया, डाटा इतना कलेक्ट हुआ, सब हुआ, एंड देन फाइनली 75 साल के बाद कंक्लूजन आया कि खुशी कैसे मिलती है। कैन यू गेस व्हाट इज द कंक्लूजन? एक ही वर्ड है, कंक्लूजन इज वन वर्ड। व्हाट इज दैट? हैं? कम्युनिकेशन। सी, रिजल्ट आया कि जिनके भी लाइफ में लविंग रिलेशंस हैं वो खुश हैं। क्या? लविंग रिलेशन। भले उसके पास पैसा ज़्यादा ना हो, बहुत कम पैसा है, लेकिन फैमिली में प्रेम है, उनके फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स है, हार्ट टू हार्ट रिलेशन है। दिस इज द कंक्लूजन। एंड इफ यू हैव मिस्ड दिस, है ना, यू हैव मिस्ड एवरीथिंग। सो दिस इज द पॉइंट, वेयर यू पुट योर, वेयर you are going to invest. If you have money, where should you invest? The intelligent person will invest in the goal.
दैट इज रिलेशनशिप. हाउ टू स्ट्रेंथन दैट? आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है रिलेशनशिप. इसलिए लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप उसमें डिग्रेडेशन आ रहा है. लोनलीनेस. तो हैप्पीनेस आता है कैसे? प्रेम से. 75 साल लगे इसको समझने में है. और भारत में एक कवि ने कहा क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो. तो ये अलग डिपार्टमेंट है, सीए डिपार्टमेंट नहीं है ये. इसलिए ये अलग डिपार्टमेंट है ना, अलग डायमेंशन है लाइफ का है. इसके लिए कोई कोर्स नहीं है कि 5 साल का कोर्स कीजिए. हाउ इफ यू वांट टू बिकम सीए, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू स्टडी? मिनिमम 5 ईयर. बट उससे पहले भी पढ़ना पड़ता है. टोटल मान के चलिए 25-30 साल तो पढ़ाई करते हैं, तब जाके सीए बनता है कि नहीं? You want to become engineer, you have to study 25-30 years. Doctor. You want to become husband, how many years you have to study? Is there any course? Is there any 4 साल कोर्स है? छोड़ 4 साल नहीं, 1 महीने का कोई क्रैश कोर्स. हाउ टू बिकम गुड वाइफ, how to become good mother, how to become good father. How many courses have you attended? We don't have time for what is goal. We have time for what is important, but what is goal, that we should also think. कैसे का अच्छा. तो आज we are producing, we are very proud of producing laser guided missiles, but we have misguided people. People are misguided and missiles are laser guided. What is more important, guided missiles or guided people? Guided people, that is more important. But समय के साथ हम देख रहे हैं जिस तरह क्वालिटी ऑफ humans are going down, degrading day by day. The thought, quality of मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे वो बढ़ेगा. आईआईटी का 250 एकड़ का कैंपस है, हजारों करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट करती है. किस लिए? मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. वेयर इज द कैंपस? जहाँ पे इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई हो रही हो, कोर्स किया जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो. वेयर इज दैट कैंपस? तो जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहा है, जहाँ हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो गिरता जा रहा है. इसलिए इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं. भारत को कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा. पर अभी सत्य अहिंसा प्रेम ये सब कहाँ है? इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही. क्यों? लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी. केवल इंडिया में नहीं, हर जगह लोनलीनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि रिलेशन टूट रहे हैं. क्यों? रिलेशनशिप अगर आपको बिल्ड करना है, वो समझ, वी हैव क्वालिटी रिलेशन. क्वालिटी रिलेशनशिप कैसे आएगा? रिलेशनशिप का आधार है ट्रस्ट. विदाउट ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप. आप उस चेयर पे बैठे हैं, जमीन के नीचे खड़े हैं, पता नहीं कब खिसक जाए.
यू कैन नॉट। जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे कि अमेरिका में अगर आप ऑफिस गए तो कोई गारंटी नहीं कि आपका जॉब सेफ है, पता चला कल से मत आइएगा, निकाल दिया गया। और जब घर आए तो पता चला वाइफ चली गई। ऑफिस में जॉब सेफ नहीं, घर में वाइफ सेफ नहीं। हाउ विल यू बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन? इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, एंड दिस ऑल आर टेकिंग टॉल ऑन द कॉन्शियसनेस, है ना। लोग परेशान हो रहे हैं, है ना, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, वर्कलोड प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, रिलेशनशिप के एंड ट्रस्ट कैसे आएगा? ट्रस्ट कम्स बाय इंटीग्रिटी। रिलेशनशिप कम फ्रॉम ट्रस्ट एंड ट्रस्ट कम्स फ्रॉम इंटीग्रिटी। कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर कैसे आएगा? पता नहीं, आज कुछ और बोल दिया, कल को कुछ और बोल दिया, उस पर कौन ट्रस्ट करेगा आप बताइए? जो झूठ बोलता है, सामने कुछ और, फिर ट्रस्ट कैसे? कैरेक्टर। इसलिए किसी ने कहा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट डोंट वरी, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्यों? और CA प्रोफेशनल, they are managing wealth. Doctors are managing health, but who is managing character? That is the question. Where we have the courses for managing wealth, handling wealth, we have courses for handling health, but where is the course to handle character? We have missed this very important point. And that's where Bhagavad Gita, यहाँ पे भगवद गीता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, जिसको हम सोचते इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। मैं 2 दिन पहले मैं गया था YMCA यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने। बहुत कम लोग आए थे। मैंने पूछा क्यों? बोले 2 घंटे पहले लड़के ने सुसाइड किया है यूनिवर्सिटी में। अभी चल ही रहा, अभी यहाँ सेमिनार दे रहा था कैसे माइंड को हम कंट्रोल करें, और बगल में मीटिंग चल रही थी कैसे मैनेज किया जाए सुसाइड। और क्योंकि 10 दिन पहले लड़की ने सुसाइड किया था, रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन की लड़की ने, और फिर 10 दिन के बाद लड़की ने। ये चल रहा है क्यों? तो कारण यही है कि हमको ह्यूमंस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। ट्रेनिंग, अपने लिए भी समय निकालिए। मैंने कहा थे, है ना, वी शुड स्टॉप। This is important, but the goal is to be happy, and happiness comes by relationship. रिलेशनशिप को आपको पानी, जैसे वृक्ष में पानी डालना पड़ता है, जल डालते हैं ना पानी, नहीं तो क्या होगा? सूख जाएगा। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी पानी डालना पड़ता है। अगर आप 1-2 साल नहीं डाले तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, है ना। तो जो चीज़ हमारे लाइफ में गोल है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, टू बी हैप्पी। हम चाहे CA बन रहे, डॉक्टर बने, जो भी बन रहे हैं, पर्पस क्या है? टू बिकम हैप्पी। तो हाउ हैप्पी होते कैसे? वी मैनेज आवर रिलेशनशिप, हाउ इम्प्रूव। एक कोर्स करिए कैसे रिलेशनशिप हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा पैसा लगाइए उस पर। हम सोचते गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा कार, तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। गिफ्ट दे देंगे तो रिलेशन ठीक है, वो सही है ना। यू आर इन्वेस्टिंग, गिफ्ट से देने से रिलेशन अच्छा होता है ना। और भी कई सारी चीज़ें, तो उसको समझना चाहिए, है ना, कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशन, है ना। और रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, डिपेंड्स ऑन 2G फार्मूला। आई ऑलवेज से क्या? 2G फार्मूला, गिविंग एंड ग्रैटिट्यूड। गरुड़ पुराण में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि भगवान ने हर पाप का प्रायश्चित बनाया है। हर पाप का प्रायश्चित, आपने ये पाप किया, उसके लिए ये प्रायश्चित कीजिए तो आप माफ़ कर दिए जाएंगे, आप माफ़ हो गया। लेकिन एक पाप है जिसका भगवान ने भी प्रायश्चित नहीं बनाया,
उसका कोई प्रायश्चित है ही नहीं, वो है इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड है कि आपके लिए किसी ने कुछ किया और आप उसको भूल गए हैं? तो जहाँ पे इनग्रैटिट्यूड होगा, हमेशा ग्रैटिट्यूड का उल्टा क्या होता है? कंप्लेन। हम लोग हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं रिलेशनशिप, उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड मोड में जाइए। ग्रैटिट्यूड मतलब आपने क्या पाया उसको याद करना। और दूसरा गिविंग। गिविंग, ऑलवेज बी रेडी टू गिव। Ready to give, and what you have got, always keep remembering. That is all gratitude. 10 साल पहले आपने मेरे लिए ये किया था, थैंक यू सो मच। 5 साल पहले आपने ये किया था, थैंक यू सो मच। आपको कोई धन्यवाद देता है, कैसा लगता है? यू फील वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। कि हम चाहते हैं कि हम सबको हमको याद करे कोई, ऐसा नहीं है, बट फिर भी कोई याद करता है तो अच्छा लगता है। ये सर वी डोंट वांट कि कोई याद, ठीक है मैं नहीं चाहता। कोई पिताजी बोलते नहीं बेटा तुमको याद करना चाहिए, तुम्हारे लिए इतना किया मैंने, बोलते नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा अगर बोले थैंक यू पिताजी आपने इतना कुछ किया, थैंक यू माता जी आपने इतना कुछ किया, हमको छोटे से कितना कष्ट उठाया होगा आपने मेरे लिए, अगर वो बोले तो क्या अच्छा लगता है ना। हालांकि वो सुनेंगे नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हृदय में अच्छा लगता है ना। भगवान गीता में कहते हैं है ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिनी। हे अर्जुन, मेरे चिंतन करो, मेरा भक्त कर दो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। एक व्यक्ति ने पूछा ये कैसा भगवान है अपनी पूजा करने के लिए बोल रहा है, ये कैसे भगवान है? सबको बोले मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। कैसे भगवान नहीं है? सोचो कि हम कैसे हैं कि भगवान को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पिता को बोलना पड़ रहा है अपने बेटे को कि बेटा थोड़ा प्रणाम उन्नाम कर लिया कर। पिता नालायक नहीं है, बेटा नालायक है कि पिता को बोलना पड़ रहा है। ये सर नो, बोलना पड़ रहा है, इतना क्वालिटी गिर गया है? बोलने के बाद भी कहते ना हम क्यों झुकेंगे? इसलिए हम नहीं झुकने वाले हैं। हम क्यों झुकेंगे? हम आपने किया है तो ये तो आपका ड्यूटी था। तो आपका क्या ड्यूटी था? आपका क्या ड्यूटी था? ये बताने कि ये मेरा ड्यूटी था, ये आपका ड्यूटी है? तो हर व्यक्ति के कुछ राइट्स है, कुछ ड्यूटीज है। ये ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमारे स्ट्रेस को बहुत डाउन करता है। इफ़ यू लर्न दिस आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और कोई आप एंड ऑलवेज यू रेडी टू गिव। बाकी जहाँ तक लाइफ में चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। भगवान भगवद गीता में बता दिए, मामुपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुःखालयम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। हे अर्जुन, ये संसार जो मैंने बनाया ये दुखालय है। दुखालय का मतलब दुख, कष्ट है, चैलेंजेस। आप कुछ और सोचोगे, हो कुछ और जाएगा, इसको कहते हैं चैलेंज। अनरियलिस्ट, आप योर एक्सपेक्टेशन विल नॉट बी फुलफिल्ड। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा हर बार नहीं हुआ, चैलेंजेज होंगे। अब हमारे ऊपर है, चैलेंज तो रहेगा, अब हमारे ऊपर हम उस चैलेंज को कैसे लेते हैं, दैट इज आवर चॉइस। चैलेंज हो या ना हो, रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट इज नॉट द चॉइस, दैट इज वो तो रहेगा ही। चॉइस क्या है, हम उसको किस सेंस में लेते हैं।
हम उसे थ्रेटन फील कर सकते हैं, हम उसको थ्रेट के रूप में देख सकते हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। सेम चैलेंज हम देख सकते हैं, अरे ये चैलेंज आ गया, हम उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं कि नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? आई कैन ग्रो हियर। भगवान ने बताया दुख रहेगा कैसे। तो जब हमारे लाइफ में जब चैलेंजेस आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने ये भी बताया है, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वसत् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का एग्जाम्पल दिया। किसका? कछुआ। कछुए को बता रहे कि कछुए को आप देखो, हमने उसको बनाया है, उससे कुछ सीखना है। तो क्या कछुआ चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, जैसे उस पर खतरा आता है क्या करता है? अपनी सारी लिम्स को अंदर कर लेता है और चुप ऐसे, और उसके ऊपर हाथी भी पैर रख देगा ना, कुछ ना होगा। भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, उसको इतना स्ट्रांग बनाया है भगवान ने। बस उसको क्या करना है? अपने हाथ पैर को अंदर खींच के बैठो। उसी तरह से जब आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने लगे तो आप बहुत नर्वस मत हो। क्या करना है? थोड़े समय के लिए इनवर्ड हो जाओ। क्या? इनवर्ड। गो टू गॉड, रीड भगवद गीता, अंडरस्टैंड हु यू आर। इससे आप अफेक्ट नहीं होने वाले हो। डोंट वरी, देयर इज नो वरी। डोंट वरी, देयर इज नो वरी। कोई चिंता ऐसी है नहीं। इट्स ए परसेप्शन, परसेप्ट थ्रेट, देयर इज एक्चुअली नो थ्रेट। परसेप्ट करते हैं हम कई बार, ये है जो होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड परसेप्शन पे कार्य करता है, परसीव करता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो। आप देखो बचपन से लेकर अभी तक कितनी बार हमने कैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोरोना आया था तो हम क्या, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब हो जाएगा। नहीं, ऐसे सोच रहे थे। क्या क्या सोच रहे थे? बिजनेस नष्ट हो जाएगा, सब ही हो जाएगा, संसार रुक गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ 2-3 साल बाद फिर देखो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 13 में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो अनित्यस्तान्ति तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जब तक तुम इस संसार में रहोगे, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। जब आए तो सहन करो उसको। क्या करो? सहन करो, एडजस्ट करो। क्या? एडजस्ट करो अपने आप को। आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लर्निंग द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आजकल बहुत बड़ी समस्या, लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं क्यों एडजस्ट करूं? वी हैव टू लर्न टू एडजस्ट सिचुएशन। बारिश आ गई, बारिश का मौसम आ गया, क्या करेंगे? मौसम को तो ख़त्म नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हम एडजस्ट कर लेते हैं उसे। एक छाता ले लो, है कि नहीं? एक छाता खरीद लो। ठंडी का मौसम आ गया, मौसम को बंद नहीं कर सकते, क्या करते हैं? जैकेट खरीद लेते हैं। हीटर की व्यवस्था कर लो, हैं, बच जाओगे। उसी तरह से लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, चैलेंजेस को नहीं। एक राजा था, वो शिकार खेलने गया, उसके पैर में कांटे चुभ गए। मंत्री से कहा, मंत्री कल जब मैं जंगल में आऊं तो पूरे जंगल में कारपेट बिछा होना चाहिए। मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन आया, देखा कारपेट है नहीं। मंत्री, मैंने तुमको बोला था कारपेट, कहाँ है कारपेट? मंत्री ने सामने जूते रख दिए। बोला, महाराज जहाँ पैर रखेंगे वहाँ कारपेट हो, पहन लीजिए जूता। पूरे जंगल में कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं, आपके पैरों को नीचे कारपेट लगा लीजिए। उस तरह से हम संसार को, दूसरों को नहीं बदल सकते, संसार को नहीं बदलते, परिस्थितियों को कई बार नहीं बदल सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इन सच वे। कुछ अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि हम उससे प्रभावित ना हो। उसी को कहते हैं
है ना, आत्म कल्याण, है ना, अपने कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए। कैसे? तो जब हमारे ऊपर चैलेंजेज आए, कई बार आपको लगेगा बहुत समस्या, बहुत, डोंट वरी, थोड़ा समय के लिए आप अपने पे फोकस कीजिए, टेक टाइम, रिलैक्स, है ना। और आप देखोगे अपने, जब भी ऐसा लगता है बहुत कुछ हो जाए, क्या धीरे धीरे चल रहा है लाइफ, और वैसे भी जो होना है उसको आप बदल नहीं सकते, जो होना है वो होके रहेगा। अर्जुन से कहा भगवान, अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब मारे जाएंगे, मेरे तरफ के लोग उधर के लोग भी मारे जाएंगे, है? भगवान ने कहा, बहुत समझाया, 10 चैप्टर तो बताया गीता, उसके बाद बोला देखो मैं भगवान हूँ, विश्व रूप दिखा दिया अपना, और ये भी दिखा दिया कि सब मारे जा चुके हैं, ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची, इंस्ट्रूमेंट बनो, ऐसा ही तुम्हारे करने से हो जाएगा बहुत कुछ, है। जैसे हम ट्रेन में जाते कई बार अपने फैमिली को लेके ना, तो ट्रेन रुक जाती है, तो बच्चे से, बच्चा बेटा थोड़ा ट्रेन को धक्का लगाओ, है, तो बच्चा जो है ऐसे पकड़ के ऐसे धक्का लगाता है, तो ट्रेन चलती नहीं, कई बार धक्का लगा देते अचानक ट्रेन चल पड़ती है, तो बच्चा खुश हो जाए, मैंने ट्रेन चलाया है, पापा चला दिया, है? ऐसा नहीं है, जब ट्रेन चलने वाली थी उससे तुम्हारा धक्का टाइम मैच हो गया। सो वही पॉइंट है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे बस में प्रयास करना है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, रिजल्ट में तुम्हारा अधिकार नहीं। आप एग्जाम में लिख सकते हो आंसर, लेकिन नंबर आप नहीं देने वाले हो, नंबर कोई और देगा। तो आप किस पे फोकस करो, कैसे रिजल्ट अच्छा करें, उसके बाद जो भी नंबर आए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, और खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखे। क्या खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट किया, जो भी आ गया। अब इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना। क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए और रिजल्ट के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होइए। जैसे हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह से रिजल्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए कि एग्जाम के बाद बेस्ट किया आपने, डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इन केस वर्स्ट हो गया तो क्या करेंगे? जब हम कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन करते हैं, वर्स्ट केस में कितना लोड आएगा इसके ऊपर, उसके लिए डिजाइन करते हैं। जब कोई बिल्डिंग, नदी के किनारे जब कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम फ्लड लेवल, है ना, पता करते हैं कितना मैक्सिमम फ्लड लेवल गया है पिछले 100 ईयर्स में, उसके लिए डिजाइन करते हैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए। उसी तरह से लाइफ को भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इन केस ये हो गया तो भी क्या है, इट्स ओके। जब मैं मॉन्क लाइफ में जब रिजाइन किया अपने जॉब से, ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे, वो घबरा गए, आप सब छोड़ रहे हो, आपको खाना कौन खिलाएगा? मैंने बोला जो आपको खिलाता है वो मेरे को भी खिलाएगा, भगवान सबको देते हैं, हमको भी देंगे। बोले अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? मैं बोला क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे। आपको मरने से डर नहीं लगता? मैं बोला मरना तो आपको भी है, बस अंतर यही कि आप खा के मरोगे, मैं बिना खाए मरूंगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज तो है नहीं, मरना तो सबको है। और अगर गीता के आधार पर देखें तो कोई नहीं मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो ना आप मरेंगे न मैं मरूंगा, केवल शरीर नष्ट होगा। जब मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, तो मैं हमेशा प्रसन्न रहता था। वो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर एक दिन मेरे को बुलाए, बहुत गुस्से में थे। तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तुमको कोई टेंशन ही नहीं होता है, व्हाट इज दिस, प्रोजेक्ट इतना डिले चल रहा है। तो मेरे को मुस्कुराने लगा। मैं फिर और गुस्सा, देख फिर मुस्कुरा रहा है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। मैं बोला मेरी आदत है, क्या करूँ, टेंशन नहीं लेता इतना। तो और आपको आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं करेंगे, उसी रात मर गए, हार्ट अटैक। सेम नाइट इवेंट हो, मैंने डाइड, हार्ट अटैक।
मैं बोला देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। क्या उनके लिए प्रोजेक्ट रुक गया? उनके लिए प्रोजेक्ट रुक गया? नहीं रुका। अगले ही दिन दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हो गया, उनकी फोटो लगा दी गई और एक माला प्लास्टिक की चढ़ा दी गई, एंड प्रोजेक्ट चलता रहा। हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमसे चल रहा है, एक चींटी सोचती है कि सारी दुनिया मैं चला रही हूँ, है ना, मैं चली जाऊंगी तो संसार कैसे चलेगा। इसके कारण इतने टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस रहता है हमारे ऊपर। जब हम सोच लेंगे कि हम लोग अपने कर्तव्य को करना है, हमें क्या करना है, कर्तव्य करो, हैं, और उसके बाद छोड़ दो। और भी लोग हैं सोचने वाले, देखने वाले, केवल आप ही नहीं हैं। सही, आप अपने लाइफ में ये सोचोगे तभी आप रोको, ठीक है इससे ज़्यादा मेरे को नहीं करना है, हो गया, बाकी और चीज़ें हैं मेरे को भी देखना है। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, है ना, कम पड़ता है, 24 घंटे दिए कम पड़ता है। अगर भगवान 50 घंटे का दिन बना देंगे वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि हमारा शेड्यूल उसी हिसाब से बना देगा। क्यों? क्योंकि ग्रीडी व्यक्ति के लिए कितना भी टाइम दे दो कम पड़ेगा, और संतुष्ट व्यक्ति होगा उस थोड़े में संतुष्ट हो जाएगा। देयर इज नो एंड टू परफेक्शन, देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। आप सोचोगे हर चीज़ को परफेक्ट करना है, परफेक्ट नहीं, परफेक्शन इज विद इन, नॉट आउटसाइड। अपने आप को परफेक्ट करना है। कैसे? प्रसन्न रह के, हमेशा बी हैप्पी, देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस टू अदर्स। आप खुश नहीं हैं, आप खुद गरीब हैं, दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हैं? When I am unhappy, I am stressed, how I can remove stress of others? इसलिए हम कैसे प्रसन्न, फर्स्ट ड्यूटी क्या है हमारा, हम प्रसन्न रहें, हैं? और कैसे रहेंगे, हम अपने को चिंतन करें, अपने आप के ऊपर ध्यान दें, समय निकालें। और जब हम सोचेंगे तो आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ तो आप लोग कर रहे हो, है ना, इतना इंटेलिजेंस है। आप जिस दिन डिसाइड कर लोगे ना मेरे को लाइफ को मैनेज करना है, उस दिन तुरंत कर लेंगे। वो डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि नहीं करना है, क्या करना है, मेरे को अपने रिलेशनशिप को नॉरिश करना है। ये आधे घंटे में स्ट्रेटजी बनाऊंगा, हाउ आई कैन नॉरिश माई रिलेशनशिप। आई विल गो ऑन चैट जीपीटी स्टडी। अभी चैट जीपीटी की बात हो रही थी, व्हाट टेल मी 5 things I can do to improve my relationship with my family, my son, my children, my wife, my friends. Give me 5 suggestions how I can become happy. और वो बताएगा, उसमें से एक चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, यू विल सी इमीडिएट रिजल्ट। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू डिसाइड आई हैव टू डू दिस, कहते हैं ना जिसको आप प्रायोरिटी देंगे वो आपको कर लेंगे आप, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।